ओम शांति। 31 दिसंबर 2022 के मुरली का मुरली मंथन सुनते हैं। उससे पहले हम इस वर्ष को विदाई दे रहे हैं और नव वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। सभी पुराने संस्कारों को विदाई दें और नए साल में नए संस्कारों के साथ अपने जीवन में उन्हें धारण करें। आज 31 दिसंबर की मुरली का मंथन सुनते हैं। आज की मीठी लाइन में बाबा ने बड़ी चेतावनी दी कि जिस तरह से आप अपना जन्मदिन मनाते हैं और जन्मदिन की बड़ी याद रहती है और उसकी खुशी भी रहती है, इसी प्रकार बाबा ने शिवरात्रि पर आप लोगों को याद दिलाया है कि बड़ी धूमधाम से मनानी है। बड़ी धूमधाम के साथ जिस तरह से आप अपने जन्मदिन पर बड़े खुश होते हैं, उसका इंतज़ार रहता है, ऐसे हम बच्चों को शिवरात्रि का अभी से ही उसकी तैयारियों में लग जाना है। आज प्रश्न उत्तर में बाबा ने कहा कि जो बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं वो बहुत घाटा पड़ जाता है। वो स्वर्ग की बादशाही तो गवाही देते हैं, बाबा कहते हैं बाद में उन्हें बड़ा पश्चाताप होगा। अभी तो बस यूं 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 इसी में ही जा रहा है समय। आज का गीत है रात के राही थक मत जाना। वह गीत का मतलब ही है कि ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, जिस तरह से वेदों में ब्रह्मा की रात होती है और ब्रह्मा का दिन बाबा कहते हैं, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों की भी रात माना हम ब्राह्मणों का भी दिन माना स्वयं ब्रह्मा बनकर, ब्रह्मा बाप समान बनकर हमें उस संकल्प को पूर्ण करना है जहाँ ब्रह्मा की रात माना जब तक मनुष्य सृष्टि पर अंधकार छाया है, अज्ञानता में जब मनुष्य डूबे हुए हैं, उन आत्माओं को जब तक हम पूर्ण उजाला नहीं देंगे, पूर्ण रोशनी नहीं देंगे, तब तक ये संकल्प रूपी रात चलती रहेगी। और जब तक ये संकल्प पूर्ण उजाला नहीं करेगा, तब तक ब्रह्मा का दिन माना ब्राह्मणों का दिन शुरू नहीं होगा। तब तक हे पथिक, हे रात की राही, थक मत जाना। ये सुबह की मंजिल दूर नहीं है। और गहरी बात बाबा ने कही। बाप कहते हैं कि कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। टाइम तो लगता है, यूं तो सेकंड लगता है, विकर्म विनाश होने में समय लगता है और बाबा को आने में टाइम नहीं लगता। बाबा कहते सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उतरने में टाइम लगता है। और बाबा कहते हैं कि ये पुराना शरीर, इसको क्या श्रृंगारते, इस समय सारी दुनिया तो वनवाह में है। आज तुम्हारे स्थान पर जो प्रदर्शनी लगाई है ना, ये 5000 वर्ष पहले भी लगाई थी। तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दिया था, इसी प्रकार से दिया था। आज से 5000 वर्ष पहले भी ये त्रिमूर्ति शिव जयंती इसी तरह से मनाई थी। कुछ ऐसे संकल्प अपने मन और बुद्धि के अंदर तैयार करने हैं। बाबा ने और बच्चों से क्या कहा कि ये बुद्धि का खाना है। जो तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई, ये बहुत बड़ी गिफ्ट दी है बाबा ने ये साल के अंतिम दिन में, कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि ऊपर की ओर मोड़ दी। ये कम नहीं है, कितनी बड़ी गिफ्ट है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाओ। बताओ ब्रह्मा विष्णु और शंकर का एक्यूपेशन क्या है और इनका पार्ट क्या है। इसी का नाम तो है शिवरात्रि। और बाबा ने फिर कहा कि आजकल रिद्धि सिद्धि वाले तो बहुत हैं,
खेल दिखाते हैं, बहुत ठगी करते हैं। ये सब रिद्धि सिद्धि, ये भी एक जाल है, इनमें फंसना नहीं है। अंत में बाबा ने कहा कि तुम ज्ञान का गोता लगाकर तुम परिस्तान की परी बन जाते हो। तत्व भी सत्व प्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बन जाता है, स्वस्थ हो जाता है, शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर लो। अगर सेंटर पर नहीं जाते हो ना तो समझ लेना बहुत घाटा कर रहे हैं आप। बच्चे फेल हो जाएंगे, बहुत रोएंगे, और बाबा ने कहा बच्चे खून के आंसू भी बहाएंगे। ये बाबा ने इस साल के अंतिम दिन में कहा बच्चे पुरुषार्थ नहीं भूलना। और आज के वरदान में बाबा ने कहा जितना महान उतना निर्माण बनेंगे, क्योंकि सदा भरपूर जब वृक्ष फलों से भर जाता है तो वो झुक जाता है, वो सभी को सुख की अनुभूति कराते हैं। जब आपके अंदर ज्ञान योग से जब आप भरे हुए होंगे तो वही बच्चे सभी की क्या कराते हैं, सुख की अनुभूति कराते हैं। और आज के इस स्लोगन में बाबा ने कहा कि जिस तरह से अंधकार हटाने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, उसी प्रकार आपके मन में जो बैठी हुई उदासी है, जो यहाँ बैठी हुई जो उदासी है, उसको हटाने के लिए खुशियों का खजाना आप अपने साथ रखो। लेकिन ये खुशी का खजाना आपको तैयार करना पड़ेगा ज्ञान योग से। और अंत में मातेश्वरी जी के महावाक्य थे कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो जरूर भटके हुए हैं मनुष्य कहीं। तो उनको राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा इस निराकार से साकार में आना पड़ता है। और 5 तत्वों को इस सृष्टि जो बनी हुई है, जो हमारे 5 तत्वों की जो सृष्टि बनी हुई है, ये शरीर भी हम सभी का 5 तत्वों का बना हुआ है। अर्थात इस 5 तत्वों की सृष्टि से पार वो छठे महातत्व में, जहाँ अखंड महाज्योति है, महातत्व है, उसमें ले चलने के लिए परमात्मा इस धरा पर आते हैं। उनके लिए ही एक गायन है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। इसीलिए हम सबका खिवैया बन करके वो आत्मरूपी नाव को वो पार ले जाने के लिए वो धरा पर अवतरित होते हैं, एक ब्रह्मा तन के माध्यम से अवतरित होते हैं। इससे पहले कि आप बच्चे अपने कर्म बंधनों का जो हिसाब किताब है उसे चुकता कर लीजिए। और बाबा बच्चों से कहते हैं कर्म बंधनों से जब तुम मुक्त होकर के कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे तब भविष्य में देवी और देवता पद को प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये था आज की मुरली का मंथन। ओम शांति।